आज के इस सेशन में हम सिटिंग अरेंजमेंट का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखेंगे। हम कल तक के जो वीडियो में हमने कहाँ तक सीखा था कि उसमें हमने 5 पर्सन हो गए, 4 पर्सन हो गए या तो 6 पर्सन हो गए, उसको हमने आसानी से सॉल्व किया था और देखे थे कि किस तरह से उसको अरेंजमेंट भी करते हैं। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, 8 पर्सन या उससे अधिक व्यक्तियों के बारे में क्या करेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर सवाल दिख रहा होगा, इसमें सवाल में आपको दिया है यहाँ पर कि MNPRTWF और H केंद्र की ओर मुख किए हुए एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। PM के बाएं तीसरा और दिया है, T के दाएं दूसरा है, NP के दाएं दूसरा है, RW के दाएं दूसरा है, जो M के दाएं दूसरा है, FP का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे इसमें सवाल कैसे बनेगा। तो ठीक है, तो देखिए हमारे पास कितने यहाँ पे मित्रों की संख्या दे दिया गया है। तो कहेंगे सर जी 8 दिया गया है। कौन कौन से आपके, M हो गए, N, MN, P, R, फिर आपका है T, WF और आपका है H है। अब 8 पर्सन बैठाना, तो हम क्या करेंगे, देखिए 8 पर्सन के लिए इस तरह से हम चित्र बनाएंगे। ठीक है, देखिए बना दिए। इसका देखो इसमें हम अरेंजमेंट कर देंगे इस अनुसार। ठीक है, अब 8 पर्सन का अरेंजमेंट इस तरह से होगा आपका। ठीक है, सबके सब क्या है, आमने सामने बैठे हुए हैं ना, मतलब एक दूसरे के मुख करके इस तरह से। अब देखिए ये हो गया, अब इसी में बैठाना है। तो चलिए देखिएगा, दिया है PM के बाएं तीसरा है। P जो है M के बाएं, तो P जो है M को हम यहाँ बैठा देंगे। और दिया है कि M के बाएं तीसरा, तो बाएं इस साइड होगा आपका, इधर साइड लेफ्ट। तो 1 2 3 यहाँ पे कौन बैठेगा आपका, यहाँ पे आपका P बैठेगा। ठीक है, इसके बाद दिया है जो इसमें दिया और T के दाएं दूसरा है, और इसमें दिया है जो और का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो P जो है T के दाएं दूसरा है, तो ये दूसरा आना चाहिए किसके, T के। तो T को अगर यहाँ बैठाएंगे तो इसका दाएं इधर होगा, तो 1 2 P यहाँ बैठ गया। ठीक है, समझ में आया। फिर इसके बाद दिया है N है, P के दाएं दूसरा है। अब जो N है P के दाएं, तो इसका दाएं किधर होगा, इस साइड होगा, इसका दायां इधर और बायां इधर हो जाएगा। इधर आएंगे 1 2, तो यहाँ कौन बैठेगा, आपका N बैठेगा। ठीक है, इसके बाद दिया है आपका यहाँ पर RW के दाएं दूसरा है, जो M के दाएं दूसरा है। देखिए जो है ना, पहले इससे शुरुआत करते हैं। RW का हमें समझ में नहीं आया खेल, तो हम जो शुरुआत करेंगे, जो M के दाएं दूसरा है, कौन रहेगा, W रहेगा। M के दाएं दूसरा है, इसका दाएं किस तरह कौन सा जाएगा, 1 2, कौन रहेगा यहाँ पे आपका, W रहेगा। अब दिया है कि R है W के दाएं दूसरा, तो इसके दाएं 1 2, तो यहाँ पे देखिए R बैठ गया। फिर दिया है F है P का निकटतम पड़ोसी नहीं, P यहाँ पे ना, तो F यहाँ पे नहीं बैठेगा। अगर यहाँ बैठेंगे तो आपस में झगड़ा कर लेंगे, मार कर लेंगे। इसके बाद क्या रहेगा, कौन बैठेगा, F यहाँ बैठ जाएगा। अब बचा कौन आपका यहाँ पर आपका बचा, अब H बचा है, H हो गया। ठीक है, तो देखिए चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, हमने किस तरह से इसको बैठाने का प्रयास किया है, और हमारा देखिए एक बार में सही आंसर आ गया है। देखिए आप कभी भी क्या करिएगा कि अगर आपको इस तरह से न समझ में आए तो क्या करिए कि एक से ज़्यादा संभावनाओं को बनाने का प्रयास करिएगा। अब उसको क्या करेंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो रहा सिंपल सा सवाल जो कि हमने सॉल्व कर लिया। इसमें आपको देखिए 2 से 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस हिसाब से पूछेगा आप उस हिसाब से आंसर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको दे रहे हैं एक अगला सवाल, आप उस सवाल को लगाने का प्रयास करिएगा, और इसको हम भी बताएंगे कि आप उसको कैसे लगाएंगे। और उसमें क्या है कि आपका 2 सवाल भी पूछा गया है, और ये SBI क्लर्क 2018 में ये सवाल आया भी हुआ है। तो आपको देखिए यहाँ पर दिया होगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास एक और सवाल है, इसको सॉल्व करिए। ये भी हमारा क्या है, 8 व्यक्ति वाले हैं, और इसमें देखिए 2 सवाल पूछे गए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इसको सॉल्व करिएगा, और इसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीखने का प्रयास करिए। देखिए दिया है 8 व्यक्ति के बारे में दिया गया है, तो हम यहाँ पे 8 व्यक्ति लिख लेते हैं। ए हो गया हमारा, कहाँ तक है, ABCDEFGH है, ये हमारे क्या है, 8 व्यक्ति हो गए। तो चलिए सबसे पहले कैसे हम इसको बनाएंगे, तो एक हम क्या करते हैं, वृत्त को खींचते हैं, क्योंकि 8 व्यक्ति क्या है, इसी के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। तो ये हमारा हो गया 8 व्यक्ति का जो डायग्राम बन चुका है।
ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे संभावनाओं को दिखाना होता है कि हमारा ये वाला इमेज सही होगा कि ये वाला होगा, क्योंकि एक में परफेक्ट हमारा आंसर नहीं बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं, दूसरा भी हमारा ये तैयार हो गया है, तो हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखिए दिया है आपका H है, B की ओर उन्मुख है। ठीक है, इसके बाद दिया F और B के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं। E D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। F C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो G के निकटतम पड़ोसियों में से एक है। C B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लाइन से। देखिए, कभी भी आपको रैंकिंग और साथ में क्या है, बैठकी वाले में सिर्फ सवाल मिले तो कोई एक ऐसा पॉइंट पकड़िए जिससे पूरा सवाल हमारा क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। हम इस वाले पॉइंट को बैठते, क्योंकि इसमें मैक्सिमम व्यक्ति हमारे बैठ सकते हैं। कौन सा? F वाला है, दिख रहा है ना, F C के दाईं ओर है। तो जो F है C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो इसका दाईं ओर इधर होगा, तो F को हमने यहाँ बैठा दिया है। इसमें भी हम बनाते हैं, C को यहाँ बैठाएंगे और F को यहाँ पर। अब कहा है इसमें कि जो G के निकटतम पड़ोसियों में से एक है, कौन रहेगा? जो सेकंड पर्सन C के लिए होगा। तो G देखिए आपका यहाँ भी बैठ सकता है और G कहाँ बैठेगा, यहाँ पर भी बैठ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, हमने दोनों संभावनाएं बना दी हैं और हमारा ये बैठ भी गया। इसके बाद देखिएगा दिया है यहाँ पर E D की दाईं ओर स्थान पे बैठा है, तो हम कहाँ पे बैठाएंगे भी छोड़िए, इस पे आते हैं। H B की ओर उन्मुख है, जो H है B की ओर देखेगा। ठीक है, तो हमने क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बैठा सकते हैं। अगर आप B को यहाँ बैठाएंगे तो अंतिम लाइन दिया है, जो B है C का निकटतम पड़ोसी नहीं हो सकता है। मतलब इस जगह पे B क्या रहेगा, आपका नहीं बैठेगा। ठीक है, इस जगह पे क्या है, आपका B नहीं बैठेगा। लेकिन हम H को बैठा सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं बैठा सकते? आराम से बैठा सकते हैं। जब H को आप यहाँ बैठाएंगे तो B कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जब H को आप यहाँ बैठाएंगे तो B कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। और कोई पोजीशन है आपका, तो H को हम यहाँ रख दें, H को यहाँ रखेंगे और B कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। इसके बाद बोला है F और B के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं। अगर इस कंडीशन पे आप रखेंगे तो F और B के बीच में कभी दो व्यक्ति बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, इन दोनों के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं कि नहीं, तो मतलब ये जो इमेज आपका नहीं बनेगा। कौन सा इमेज बनेगा? ये वाला बनेगा। ठीक है, इसके बाद बोला है E D के दाईं ओर है, तो E को हम D के दाईं ओर कैसे बैठाएंगे? अगर D को यहाँ बैठाते हैं तो इसका दाईं ओर इधर आएगा, तो दूसरा व्यक्ति हमारा यहाँ बैठ जाएगा। यहाँ पे कौन बैठेगा? E बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा E बैठ गया। अब कौन बचा आपका? एक पर्सन बचा। कौन बचा? A बचा। A को हम यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, तो मतलब आप अगर इसका सवाल का प्रैक्टिस करेंगे और एक क्लू, जिसे होता है ना, एक पॉइंट पकड़ लेंगे, तो उस सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसमें? बैठकी वाले में। ठीक है, चीजें समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, आ गई है ना। चलिए, इस पे हमारा दो सवाल दिया गया, ये दोनों सवाल को हम सॉल्व करते हैं। दिया है इसमें पहला सवाल आपको, आप दिख रहा होगा, F के बाईं ओर तीसरे स्थान पर निम्नलिखित कौन बैठे हैं? तो F के बाईं ओर, तो देखिए बाईं ओर आपका इधर ही आएगा नीचे साइड में, तो 1 2 3 G बैठेगा। तो जो पहले सवाल में अगर पूछेगा F के बाईं ओर तीसरा कौन बैठेगा? G बैठेगा। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन E सही हो, क्योंकि ऑप्शन उस तरह से दिया नहीं गया है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसके बाद दिया A की ओर उन्मुख कौन है? तो A को कौन देख रहा है? तो A के सामने कौन है? G है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? A का पूछा तो G हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर D है, दूसरे का D सही होगा। ठीक है, तो चीजें समझ में आई कि नहीं? हमें लगता है कि आपको इन सवालों में एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम चले आगे बढ़ें, और कहीं डाउट है इसमें? हमें तो लगता है कि आपको कहीं अब डाउट नहीं होगा। तो चलिएगा हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब उसको देखिए। अब कहाँ से लिया है? 8 व्यक्ति हैं। कहाँ से? F हो गया, G हो गया, फिर दिया है H I, फिर आपका हो गया Q R, फिर S, फिर दिया है T। ठीक है, ये 8 व्यक्ति हो गए। अब इसमें दिया है एक वृत्ताकार पे बैठे हैं ना, तो हम वृत्ताकार इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा खुद परफेक्ट वृत्त बन गया है। तो ये रहा आपका। ठीक है, अब ये 4 लोग को बैठा दिए, 4 लोग को और बैठा देते हैं यहाँ पर इस तरह से। ठीक, तो ये आपका 4 बैठ गए हैं। तो चलिएगा, इसमें भी हम एक इमेज और साथ में ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे संभावना जरूर मिलेगा।
तो हम क्यों ना इसको अभी अभी ही बना लेते हैं। तो हम दोनों साथ एक साथ लेके चलेंगे। एक से ज़्यादा भी हमारे क्या होती हैं, संभावनाएं होती हैं, लेकिन हम दो से ही अपना काम करेंगे। आइएगा देखिएगा, इसमें दिया है, ठीक है, लेकिन वो क्या इसी क्रम में नहीं बैठेंगे। जी आर के एकदम बाएं बैठता है। जो जी है आर के एकदम बाएं बैठता है, तो जी को यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, तो चलिएगा इतना तो हमारा सही है, ये यहाँ पे हमारा बैठ गया। इसके बाद दिया है जी तथा आई के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। जी तथा आई के बीच में दो व्यक्ति, तो एक दो, तो यहाँ पर आपका आई बैठ सकता है। ठीक है, अगर एक तो ये संभावना हो सकता है, एक यहाँ पर भी आपका आई बैठ सकता है। देखते हैं कौन सही होता है। ठीक है, इसके बाद दिया है क्यू है एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। एच जो है न तो जी के न तो आई का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, तो पहले आइए देखिए एच की बात करते हैं। एच न तो जी, तो एच देखिए आपका न तो यहाँ बैठेगा, ठीक है, आई का भी बोला तो न तो यहाँ बैठेगा, और क्या है बस। ठीक है, और इसी तरह देखिए एच न तो इस वाले चित्र में देखेंगे तो एच यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, एच यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, एच क्या है यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। तो आप देखिएगा, और एच कहाँ पर, यहाँ पर नहीं बैठेगा। ठीक है, कौन, एच। तो एच के लिए देखो एक ये जगह बचा है, एक ये जगह बचा है, तो कहा है कि एच के बाएं तीसरे स्थान पर, ठीक है, एच के बाएं तीसरे स्थान पे अगर एच को यहाँ रखते हैं, देखो यहाँ रखेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या है, जी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एच को यहाँ बैठाते हैं। जब एच को यहाँ बैठाएंगे तो कहाँ आएगा, 1 2 3, कौन बैठेगा आपका, क्यू बैठेगा। तो यहाँ पे कौन बैठ गया आपका, क्यू बैठ गया है। ठीक है, यस है, ठीक है, यस है यफ के एकदम दाएं बैठता है। यस है यफ के एकदम दाएं बैठता है, तो यफ को यहाँ बैठाएंगे तो यस यहाँ बैठ जाए, क्योंकि यही जगह आपका पोजीशन बचा है, और एक पोजीशन आपका खाली है। कौन खाली है आपका, टी बैठा है। और रह गई बात है कि यहाँ पर एच देखिए कहाँ बैठाएंगे, एच को यहाँ अगर बैठाते हैं, ठीक है, एक एच यहाँ बैठेगा और एच यहाँ बैठेगा, तो तीसरा कहेगा तो 1 2 3, तब भी नहीं हो पाएगा। अगर एच को यहाँ बैठाएंगे तब भी 1 2 3, तब भी क्या है, नहीं बैठ पाएगा, और एच को यहाँ नहीं बैठा पाएंगे, तो जो ये वाला जो इमेज है ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारा ये जो इमेज है ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया है। इसके बाद पूछा है आपसे, देखिए इसमें 5 सवाल है, तो आइए पांचों सवाल को देखते हैं। तो जो इसमें का जो पहला सवाल देखिए दिया है, यदि जी के दाएं से गिनती आरंभ की जाए। अब जी कहाँ पर है, जी देखिए जी गायब है क्या, अभी इसमें जी बाकी है, नहीं जी तो यहाँ बैठ गया है। ठीक है, तो जी के दाएं अगर बात शुरू करें तो मतलब इस साइड से, ठीक है, हाँ, तो देखिएगा जी के दाएं से गिनती आरंभ की जाए तो जी तथा आई के बीच में, ठीक है, के मध्य ठीक में कौन बैठा है। तो देखिएगा अगर जी से आरंभ किया जाए तो आई है, तो यहाँ से आरंभ करना है, तो जी से एक से इधर चलेंगे, ठीक है, इधर जाएंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर क्यू और टी बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा हमारा आंसर, क्यू और टी बनेगा। ठीक है, तो पहला सवाल हो गया। चलिए दूसरे सवाल पे बात करते हैं। यदि यस के दाएं से गिनती आरंभ की जाए तो यस तथा क्यू के मध्य कितने लोग बैठे हैं। तो आइए यस से आरंभ किया जाए और यस से क्या हो जाए, इधर साइड में। ठीक है, अब इधर जाना है, इधर दाएं साइड में जाना है, तो हमारा आंसर कितने लोग बनेंगे, यहाँ पे 2 लोग। तो जो दूसरे सवाल का आंसर, ये तो पहले सवाल का हो गया, दूसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर दूसरे सवाल का आंसर बनेगा 2 लोग बैठेंगे, दूसरे का 2 आएगा। ठीक है, और तीसरा दिया जी के सापेक्ष एच की स्थिति क्या है, तो जी के सापेक्ष एच की स्थिति है दाएं से दूसरा सेकेंड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा आपका, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए चौथे सवाल की बात करते हैं। चौथा सवाल आपको अब दिख रहा होगा, यहाँ पर दिया है निम्न में से आर के एकदम दाएं कौन बैठा है। तो आर के एकदम दाएं कौन बैठेगा, एच बैठेगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ई सही होगा। और अंतिम दिया है जो लास्ट क्वेश्चन है, यफ के सापेक्ष निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दिया है पहला ऑप्शन देखिएगा, यफ है, यस तथा टी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है,
यश तथा टी का दोनों निकटतम पड़ोसी हो सकता है? नहीं हो सकता है। कौन? टी। तो ये तो पहला गलती हो गया। दूसरा दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं है, कैसे पता? तो आइए देखिएगा, इसमें यफ तथा आर के मध्य केवल 3 लोग बैठे हैं। यफ हो गया, कहाँ गया? यफ तथा आर के बीच में एक ही व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे 3 व्यक्ति नहीं, ये भी गलत है। यफ यच के दाएं दूसरा स्थान है, यच के दाएं यफ दूसरे स्थान पर है, ये भी नहीं है। और लास्ट जो ऑप्शन दिख रहा है, यफ है जी के एकदम दाएं बैठा है, यफ है जी के एकदम दाएं बैठा है, ये भी नहीं सही है। तो इसमें जो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन बी सही होगा। दिया गया कोई भी कथन हमारा सत्य नहीं है। आज के सेशन में हमने जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आई होप आप उसको समझ लिए होंगे। तो हम क्या करते हैं कि आज के सेशन को बस यहीं तक रोकते हैं। आगे जितने भी प्रकार से हमारे सवाल बनेंगे, जैसे हम बात करें बाहर की तरफ देखते हैं, कुछ लोग अंदर की तरफ देखते हैं, उससे संबंधित सवालों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि आगे जो पार्ट हमें लेके आना है उसकी जानकारी कैसे मिले, तो आप क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो आप उसको ईजिली पढ़ भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।